सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पोशा हब ऑफ बायोलॉजी। सो बेटे, आज की एक जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर नीट 2022। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगी नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम हो चुका है, कुछ बच्चों को अच्छा हुआ है, कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर कि वो प्रिपेयर करे अच्छे से नीट के एग्जाम के लिए। काफी टाइम है उन बच्चों के पास, तो अगर अभी से वो एक पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ईजिली उनका एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं बताने क्या वाली हूँ, जैसे आपने लास्ट की मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने नीट के कुछ टिप्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स अगर लास्ट मोमेंट में आपको गो थ्रू करना है तो किन टॉपिक्स को आप जल्दी से रिवाइज करेंगे जहां से आपकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। और काफी क्वेश्चंस वहां से आए हैं, आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे, उसके एंजाइम के रिलेटेड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, हार्मोन्स के ऊपर जो मैंने आपसे कहा था पीजीआर चैप्टर से, तो काफी क्वेश्चंस वहां से आए हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बायो सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, सबसे पहले तो बेटे अपनी एनसीईआरटी बुक से कीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 98% तक जो भी आपका लाइक क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे 11th एंड 12th की। ठीक है, और आपका बेसिक लेवल जो है वो इससे इंप्रूव होगा, एनहेंस होगा, जिससे कि आप अगर एक लेवल ऊपर भी कोई रेफरेंस बुक लेते हैं, ट्रू मैन लेते हैं, कोई भी लेते हैं, तो आपको वो बहुत बेटर वे में समझ आएगी। ठीक है, पहले बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने, ठीक है, प्लीज इस पॉइंट को समझिएगा। आई एम सेइंग दैट कि इफ यू स्टार्ट विद दीज चैप्टर ना, तो आप जो बल्क है, जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अभी, क्योंकि अभी आपके पास एक फ्री माइंड है, लास्ट में बच्चा जो है प्रेशराइज हो जाता है, कम टाइम है, 2 महीने 3 महीने, ओ ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, वो सब्जेक्ट भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो इसलिए अभी आप एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आप अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो जो आपके मतलब माइंड से एक प्रेशर हट जाएगा कि हाँ ये चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और इनमें से पता भी है कि क्वेश्चंस निकलेंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका होगा ना वो बूस्ट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। फिर जो बाकी चैप्टर्स है उनको भी हम प्रिपेयर करेंगे। इवन जब मैं आपके साथ नीट की वीडियो सीरीज शुरू करूंगी, मैं भी पहले इन्हीं चैप्टर्स को जो है वो कवर करूंगी। ठीक है, उसके बाद जो है जो बाकी चैप्टर्स है उन पे, बाकी चैप्टर्स को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इन चैप्टर्स को उठाने का मेरा या इनको सबसे पहले बताने का मेरा 2 मोटिव है। एक मोटिव तो मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, दूसरा ये बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं, तो इस वजह से अगर आप टफ चीज को पहले ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो जो इजी होगा, सिंपलर फॉर्म होगी, वो लास्ट में भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। और ये टॉपिक्स आपको मेनली जो है एनसीईआरटी बुक से ही पढ़नी है। सबसे पहले आप इनको एनसीईआरटी बुक से ही अच्छे से गो थ्रू कीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर आपको रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी बुक से इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्लास 11 की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें चैप्टर्स काफी हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, अगर अभी का भी आप इस साल का भी नीट का एग्जाम पेपर देखोगे तो आपको बहुत क्वेश्चन जो है इन 2 यूनिट से 11 पोर्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसके लिए मुझे लगता है एनसीईआरटी बुक इज इनफ। ठीक है, आप अच्छे से उसको पढ़िएगा। जो आपके बोल्ड वर्ड्स दिए होते हैं एनसीईआरटी बुक में, उनको अगर आप चाहे तो आप अलग से भी एक नोटबुक लेके उनको लिख सकते हैं, उनके वन सेंटेंस में उनकी मीनिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बाद में रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे आप ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप प्लांट किंगडम, इस बार भी अगर आप पेपर देखेंगे तो एल्गी से क्वेश्चन आए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिएगा जरूर पेपर को, जिन्होंने दिया उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है, जो आप देने वाले हैं, उनके लिए मैं ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है बेटे, तो प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे बेटे, एनिमल, और कहीं ना कहीं ये बेस भी है, ये बेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। प्लांट किंगडम में आप सारे प्लांट्स को पढ़ते हो, उनके डाइवर्सिटी को पढ़ते हो, ठीक है, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वो पढ़ते हो। एनिमल किंगडम में यू लर्न अबाउट ऑल द एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जो सेल डिवीजन है
वो रिप्रोडक्शन के साथ भी रिलेट करता है 12th क्लास के चैप्टर्स के साथ, तो इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप 11th के पोर्शन में ये वाले चैप्टर्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लास 12th पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम बड़े चैप्टर्स आपने छोड़ दिए, उनको क्या करना है? उनको भी आप पढ़िएगा, बट पहले आप इनको कवर करके क्लास 12th के इन वाले चैप्टर्स को कवर कर लीजिएगा। तो उससे आपको जो है बहुत अच्छी तरह आपके जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, यूनिट्स है, वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एज यू नो रिप्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूनिट्स है जितने भी हैं। बॉटनी में है, जोलॉजी में। देखो सबसे पहले बेटे आपको बाइफ्रिकेट करना है अपने सिलेबस को कि बॉटनी में रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर है, जोलॉजी के पोर्शन में कहाँ कहाँ पर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉटनी की कैसी है, जोलॉजी की कैसी है। उसके लिए आपके पास अपना पर्टिकुलर सिलेबस होना चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के 5 आपके चैप्टर्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 5 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। और आप यकीन मानिएगा इनमें से कोई भी आपको कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चंस नहीं आते कि आप उनको जो है वो आंसर नहीं कर सकते। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा कितने सिंपल हार्मोन्स बेसिस पे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो आपके मेथड्स है वहां से आपको इस बार भी क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब रिप्रोडक्शन के 5, मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर्स को अलग से मेंशन नहीं किया, आपको पता है रिप्रोडक्शन के कौन कौन से चैप्टर्स है, ठीक है। बॉटनी के भी और जोलॉजी के भी, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यू शिफ्ट टू मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये एक ऐसा लाइक चैप्टर है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। 12th में भी जब मैं इनको बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मैम जेनेटिक्स समझ नहीं आता, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स उनको समझ नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दे आर लैकिंग समवेयर इन द बेसिक कंसेप्ट। उनको डीएनए और आरएनए का ही डिफरेंस नहीं पता होता है, तो वो कैसे उसके आगे वाले प्रोसेस को समझ सकेंगे। तो इसके लिए बेटे आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से बेसिक पहले बताया गया, उसके बाद जो प्रोसेस रिलेट करते हैं उनके बारे में वहां पर आपको बताया गया। तो आप यहाँ पर मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, मैं भी सीरीज में लाइक टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो अगर आपको वहां से समझ नहीं आएगा, आप मेरी सीरीज से जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी चैप्टर है और इसमें से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसलिए इसके बाद आप इसको पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड आफ्टर दैट आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को प्रिपेयर कीजिएगा। बेटे एनसीईआरटी बुक में ना आपको बड़े सारा मर्ज मिलता है। जेनेटिक्स जो जोलॉजी का है वो भी मर्ज है, बॉटनी और सारा इकट्ठा दिया हुआ है। लेकिन ये आपको मैंने पहले ही कहा, ये आपको अपने सिलेबस से टैली करके देखना है। वहां पर तो इकट्ठा ही आएगा ऑब्वियस है, लेकिन अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इवन मैं भी अपनी सीरीज में बॉटनी और जोलॉजी के टॉपिक्स जो है वो अलग अलग आपको समझाऊंगी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, एज मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 चैप्टर्स है, दोनों ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली फंक्शन वाला, जो बायोटेक्नोलॉजी के फंक्शंस हैं उन पे भी आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 4 चैप्टर हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले। उसमें से वैसे तो चारों पढ़ने हैं, लेकिन पहले इन 2 को पढ़ लीजिएगा, पॉपुलेशन और इकोसिस्टम। फिर जो आपका लाइक दूसरा वाला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वाला है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले इनको अच्छे से समझ। इस बार भी आप देखेंगे पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन पुट किया गया है पॉपुलेशन वाले चैप्टर से, ठीक है। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल इश्यूज को आप पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें मोस्टली आपको बैक्टीरिया ही मिलेंगे जो ह्यूमन वेलफेयर में अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस साल भी इसमें से एक मैच ऑफ द फॉलोइंग आया हुआ है। तो आप ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा, सो दैट आपके दिमाग से एक बर्डन हट जाए कि जो बल्क वाले चैप्टर्स है, जो मुश्किल भी हैं, बायोटेक बच्चों को मुश्किल लगता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बच्चों को मुश्किल लगता है, तो अगर आप मुश्किल वाले टफ वाले चैप्टर्स पहले अच्छे से पूरा प्रॉपर टाइम पीरियड लेके प्रिपेयर कर लेंगे तो बाकी चैप्टर्स के लिए आपको अच्छा टाइम भी मिल जाएगा और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि मुझे मेजॉरिटी जो है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या टफ चैप्टर्स है वो हमने प्रिपेयर कर ली है। तो आप रिलैक्स होके बाकी टॉपिक्स पे जो है वो फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं भी इन टॉपिक्स को कवर करूंगी और मेरा भी यही पर्पस रहेगा कि मैं ऐसे ही इसी सीक्वेंस में 11th एंड 12th के इन चैप्टर्स को आपके साथ शेयर करूं। सो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।